आज की इस वीडियो में हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे। उसमें हम सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे बाई कैमरल लेजिस्लेचर, देन हम पॉपुलर सोवरेनिटी का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट हम सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर के बाद हम चेक्स एंड बैलेंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम फेडरल सिस्टम डिस्कस करेंगे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड देन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और फिर हम डुअल सिटीजनशिप डिस्कस करेंगे और लास्ट में पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल, और भी बहुत से पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अभी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का एक साइलेंट फीचर ये है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है, और इस फॉर्मल डॉक्यूमेंट में यानी यानी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के पावर और स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया। इसके साथ ये भी याद रखिए कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को 1787 में फ्रेम किया गया और 1789 में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करवाया गया। इसके साथ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 7 आर्टिकल्स हैं और 27 अमेंडमेंट्स हुए हैं अभी तक। इन 27 अमेंडमेंट्स में जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स है, यानी टोटल 27 अमेंडमेंट्स हुई। इन 27 अमेंडमेंट में जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की, उन्हें बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। यानी अगर इस पॉइंट को हम दोबारा देख लें कि यूएस के 7 आर्टिकल्स हैं और इसमें 27 अमेंडमेंट्स हुए, और 27 अमेंडमेंट्स में जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स है इसे हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। अब नेक्स्ट लेजिस्लेचर डिस्कस करते हैं। देखिए, लेजिस्लेचर को डिस्कस करने से पहले अपने एक पॉइंट याद रखना है कि लेजिस्लेचर के 2 मेन टाइप्स होते हैं, यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर और बाई कैमरल लेजिस्लेचर। यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर जिसमें सिंगल हाउस हो, बाई कैमरल लेजिस्लेचर जिसमें 2 हाउसेज हो, अपर हाउस और लोअर हाउस। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या यूएस में यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर है या बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूएस में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी यूएस में 2 हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस। लोअर हाउस को हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, अपर हाउस को हम सेनेट कहते हैं। उसके साथ ये पॉइंट भी जरूर याद रखिए कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग जितने भी लेजिस्लेटिव पावर्स हो वो कांग्रेस के पास है, यानी लेजिस्लेटिव पावर कांग्रेस को दिए गए हैं आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग। अब बाइकैमरल लेजिस्लेशन में अगर आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को देख ले, देखिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के टोटल मेंबर्स 435 है, जिन्हें लोग डायरेक्टली इलेक्ट कर, और इनका टेन्योर 2 इयर्स का है। और सेनेट की जो टोटल मेंबर्स है वो 100 है, और इनका जो टेन्योर है वो 6 इयर्स का है। अब नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट को किस तरह डिफाइन किया गया है, अब ये देखते हैं। अब सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर को डिफाइन करते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर है क्या। देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो सेपरेशन ऑफ पावर के अकॉर्डिंग या थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के अकॉर्डिंग कि इन तीनों के पावर्स को सेपरेट होना चाहिए। अब यूएस में अगर हम देख ले, यूएस सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। यूएस में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, इन तीनों के पावर्स को सेपरेट किया गया है। यानी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कि यूएस में कांग्रेस है, उसका मेन फंक्शन क्या है, लॉ मेकिंग। जो एग्जीक्यूटिव है जो कि यूएस प्रेसिडेंट है, उनका मेन फंक्शन है लॉस को इन्फोर्स करवाना और गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना। और सेपरेशन ऑफ पावर के अकॉर्डिंग जुडिशरी का मेन फंक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन कर, यानी इन तीनों ऑर्गन्स को सेपरेट रखा गया और इन तीनों ऑर्गन्स के फंक्शंस भी डिफाइन किए गए। अब सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट के साथ एक और कंसेप्ट जो कि लिंक है सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट के साथ, वो है चेक्स एंड बैलेंस। अभी चेक्स एंड बैलेंस का मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस एक ही है कि कोई भी पावर को मिसयूज ना करे, यानी पावर के मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में चेक्स एंड बैलेंस के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब चेक्स एंड बैलेंस में होता क्या है? देखिए, चेक्स एंड बैलेंस में लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को चेक करती है कि वो अपने पावर को मिसयूज ना करे, और एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन है वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन को चेक करती है कि वो अपने पावर को मिसयूज ना करे। और इसी तरह जो जुडिशियल ऑर्गन है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों को चेक करता है कि वो अपने पावर को मिसयूज ना करे। अब इस चीज को जब हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा ये पॉइंट। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रेसिडेंट क्या है। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है और यूएस की कांग्रेस लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है, यानी प्रेसिडेंट कांग्रेस के बिल को वीटो कर सकता है, यानी प्रेसिडेंट कांग्रेस की बिल को रिजेक्ट कर सकता है। तो इस पावर के तहत प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पर एक चेक रख रहा है। अब
इसके अपोजिट कांग्रेस क्या करता है? देखिए अब कांग्रेस के पास क्या पावर है? देखिए कांग्रेस के पास पावर है कि जिस बिल को प्रेसिडेंट ने वीटो से रिजेक्ट किया, यानी अपने वीटो पावर को यूज करते हुए प्रेसिडेंट ने जिस बिल को रिजेक्ट किया, कांग्रेस उसी बिल को अगर फिर से यानी सेकेंड टाइम अगर उसी बिल को 2/3 मेजोरिटी से पास कर दे, अब वो बिल ऑटोमेटिकली लॉ बन जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह कांग्रेस के पास भी एक पावर है जो कि प्रेसिडेंट के वीटो को ओवरराइड कर सकता है। प्रेसिडेंट क्या करता है जो कि एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तो उसमें सेनेट से अप्रूवल लेना मस्ट है। तो सेनेट क्या है? सेनेट लेजिस्लेटिव बॉडी। और अब जुडिशरी क्या करती है? अब जुडिशरी अगर आप देख ले, जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है। जुडिशियल रिव्यू के पावर के थ्रू जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पर चेक रखती है कि वो कोई भी ऐसा एक्शन ना करे या वो कोई भी ऐसा बिल पास ना करवाए जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे। इस तरह एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल जो ब्रांचेस है यूएस में, वो एक दूसरे पर चेक रख और इनके पावर को भी बैलेंस किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन जो है, चेक एंड बैलेंस। ये सेपरेशन ऑफ पावर के साथ लिंक है। होप सो कि आपको ये एग्जांपल समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट है फेडरल गवर्नमेंट। देखिए फेडरल गवर्नमेंट को समझने से पहले आपको फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस पता होना चाहिए। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिस जहां पर सेंटर के पास पावर हो, यानी कंप्लीट पावर सेंटर के पास हो। बट जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये जो फेडरल सिस्टम है, में सेंटर और प्रोविंस के दरमियान या सेंटर और रीजनल गवर्नमेंट के दरमियान पावर शेयरिंग हो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल जो गवर्नमेंट है वो पावर शेयरिंग करती है, उनके दरमियान पावर शेयरिंग हो। तो फेडरल और यूनिटरी फॉर्म में आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। अब अगर हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में देख ले, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है, यानी यूएस में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मींस कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो रीजनल गवर्नमेंट, जिसे हम प्रोविंसेस भी कहते हैं या कुछ केसेस में इन्हें स्टेट्स भी कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के दरमियान पावर शेयरिंग होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंस के दरमियान पावर शेयरिंग होती है। तो यूनाइटेड स्टेट में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेसी में या तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट के पास है। अब अगर हम यूएस के केस में देख ले तो यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मींस जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट के पास। और अगर आप यूएस के प्रेसिडेंट को देख ले तो यूएस के प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो 4 इयर्स का है। उसके साथ आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो यूएस का प्रेसिडेंट है वो कांग्रेस के सामने आंसरेबल नहीं, और सेकंड, प्रेसिडेंट कांग्रेस को डिसॉल्व नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट के अंडर उसकी एक कैबिनेट होती है जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करती है। ये भी एक साइलेंट फीचर है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट जो साइलेंट फीचर है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का वो है डुअल सिटीजन। देखिए यूएस में डुअल सिटीजनशिप मींस कि यूएस में हर हर सिटीजन के पास एक यूएस की सिटीजनशिप होती है और उसके साथ वो जिस स्टेट में रहता है, यानी यूएस में 50 स्टेट्स है, वो जिस स्टेट में भी रहता है उस स्टेट की भी सिटीजनशिप होती है उसके पास। तो इसी को हम डुअल सिटीजनशिप कहते हैं। ये भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का एक साइलेंट फीचर है। अब लास्ट अगर हम देख ले, लास्ट पॉइंट है कि यूएस जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मींस कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना इतना आसान नहीं है, यानी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना इजी नहीं है। अगर आपको याद हो कि हमने जब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया था तो ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मींस जिसमें अमेंडमेंट इजीली किए जा सकते। बट यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर डिस्कस किए। होप सो कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे।